हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का वीडियो जो हमारी हरियाणा सीटी ग्रुप की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी, उसका अंतिम प्रैक्टिस सेट है, 25वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप उन 24 वीडियो को देख सकते हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो वीडियो हमने करवाई हैं आपके सीईटी एग्ज़ाम में सेम एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिसने भी अभी तक उन सीरीज़ को नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ठीक है, तो और इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए वीडियो की तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर कूल बॉय कुलवीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कर दीजिए और वहाँ पे जो हमारा चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अगर पूरा देखते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप 70+ स्कोर आसानी से सीटी, चाहे ग्रुप सी का हो चाहे डी का हो, या फिर कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप 70+ आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के पार्ट करवाने वाले हैं। तो पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनकी मैथ और रीजनिंग आपके लिए अवेलेबल कराई जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस पेपर 25 है, पूरे 100 क्वेश्चन इसमें आपको करवाए जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का डिज़ाइन जो है वो किसने बनाया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ली कार्बूजियर। ठीक है, ली कार्बूजियर के नाम से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत है, इसका डिज़ाइन जो ली कार्बूजियर ने बनाया था। यह उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना जो है वो 1966 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें, एडविन एडविन जो लुटियंस थे, एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे और हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर इन्होंने जो नई दिल्ली के प्रमुख भवन है उनका डिज़ाइन भी तैयार किया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो चीनी यात्रियों ने क्यों की थी? क्योंकि उस समय जो चीनी यात्री थे उनकी रुचि जो थी बौद्ध धर्म में थी, इसलिए की थी उन्होंने। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? तो गुड़गांव में इनमें से जो आपकी सराय अलीवर्दी खां है, इनकी मस्जिद है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, उसके बाद तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो उसके लिए कॉपर आपकी जो है वो प्रयुक्त धातु है। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? 8 लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं वो भी देख लीजिए। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वो। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ है और नेपाल से इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। निम्नलिखित में से किसने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता? नहीं जीता, ये आपने ध्यान देना होता है क्वेश्चन जो होता है उसमें हाँ है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें जो अनुपमा है, इन्होंने 81 किलो बार वर्ग में विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता। ठीक है, उनको मिला था कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। बाकी नीतू, साक्षी और ज्योति ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं दोस्तों कौन से में? जो पर्यावरण प्रतिरक्षण है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो न्यूटन का नियम लगता है इसमें। कौन सा नियम है? प्रतिक्रिया का। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? इनमें से अगर बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले की, दक्षिण क्षेत्र में, वहाँ पे यमुना नदी है ही नहीं। तो पानीपत, यमुनानगर, करनाल सही है। इसमें महेंद्रगढ़ में यमुना नदी के द्वारा पानी नहीं आता।
सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? किसका मिश्रण होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका मृतिका और ग्रेफाइट का, ठीक है, सॉरी, चूना पत्थर और मृतिका का, बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? दुर्गा माता ने दिए थे देवसर। देवसर कहाँ पे है? भिवानी के अंदर है, ये भी याद रखना होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार है? जो समता है उसका अधिकार आपका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है ये, अनुच्छेद 14 इसमें आएगा सही आंसर, ठीक है। लिटमस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस प्राप्त किया जाता है आपका, देखिए, लिटमस रोसेला एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन जो है वो प्रदान की गई हैं? तो ये की गई हैं नेपाल को, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो ये बनी होती है आपकी तल्लोचन द्वारा, ठीक है। इस मैदान का जो निर्माण है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों से होता है, जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली, ठीक है, सोन, चंबल आदि, इनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के साथ जमा होने से बनता है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख पुरस्कार की वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है? ये की है 5 लाख की, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे ताप ऊर्जा दोस्तों, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान? कालेसर आपका कहाँ पे है? यमुनानगर में है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने योग्य बात है। इसका जो इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो 2003 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? बाल अधिकार की बात की जा रही है तो यहाँ पे विवाह जो है ये नहीं आता, बाकी शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन, शिक्षा, तीनों के तीनों आते हैं विवाह को छोड़ करके, ठीक है। कैक्टस गार्डन जो है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? पंचकुला में है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? पंचकुला में। उसके बाद है मार्कंडे तीर्थ कहाँ स्थित है? तो मार्कंडे आपका कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों, ये भी याद रखनी है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? कॉमन होती है आपकी ऑप्टिकल, सीडी जो डीवीडी आती हैं वो ऑप्टिकल में आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राय कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? सहसंयोजक होती है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोक चित्रकला जो मधुबनी है ये कहाँ की है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, सीटेट में तो अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये आएगा बिहार, ठीक है। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का व्युत्पन्न हुआ किससे हुआ? ये हुआ आपका चंडी मंदिर होना चाहिए इसका आंसर, जी हाँ, ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, चंडी मंदिर, ठीक है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? नीम साहिब आपका हो जाएगा कैथल के अंदर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ज्योतिसर सरोवर कहाँ स्थित है? ज्योतिसर आपका कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पे जाते हो तो आप देख के जरूर आया करें, काफ़ी घूमने योग्य जगह है वहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। उसके बाद है, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है? तो बल्ब के फिलामेंट जो बनाने में जिस धातु का उपयोग होता है वो होती है टंगस्टन, डब्लू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, डब्लू। उसके बाद है, इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो क्या है? कंप्यूटर से जुड़ा है, ठीक है, सॉरी, इंटरनेट से जुड़ा है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई सोनीपत से दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश के शासक थे जिन्होंने 606 से 647 तक शासन किया था, तो उनके काल में ये जो मुद्राएं हैं ताम्र ये मिली थी, ठीक है। उसके बाद हरियाणा राज्य का कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है? ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हुआ है, अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। इतने प्रैक्टिस सेट करने के यही फ़ायदे हैं, आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इससे आपको आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है। और
थोड़ी बहुत कसर रहती है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और खुद से करके देखिए, फिर और भी पक्के हो जाते हैं आपको, ठीक है। राज्य से सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? तो ये जांच कर दी गई है हेपेटाइटिस सी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है वहाँ पे बात करें तो धातु का जो चुंबकीय गुण है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये है आपका हिसार के अंदर दोस्तों, ठीक है। हिसार के अंदर है ये। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो प्रिय रानी गुजरी थी उसकी याद भी ये बनवाया था, ठीक है। उसके बाद है, चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो ये 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी। ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। DDS का क्या मतलब है? DDS इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। DDS होता है डाटा डिक्शनरी सिस्टम। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, डाटा डिक्शनरी सिस्टम। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बात करें, देखिए कमलनाथ तीरथ कुरुक्षेत्र के अंदर है, बिल्कुल सही। बीरबल का छत्ता नारनौल में, ये भी सही। कालाम पानीपत में। चोर गुम्बद जो ये जींद में है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना, चोर गुम्बद जो है वो कौन से जिले में है, ठीक है। जो सही आंसर है वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इनमें से बात करें, देखिए महाराष्ट्र के अंदर, जी हाँ महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद है, ठीक है। जिस राज्य में 2 सदन होते हैं ना, वहाँ का उच्च सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है। ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। जो संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन है, ठीक है। वर्तमान समय में 6 राज्यों में है ये। कौन कौन से? एक तो यूपी है, एक तेलंगाना है, एक बिहार है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इनमें विधान परिषद है, बाकी में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? ये की जा रही है कुंडली सोनीपत के अंदर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी का संस्थापक कौन है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ। चौधरी बंसीलाल जी है जो कि हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक हैं, ठीक है। 1996 में इन्होंने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जो जल में घुलनशील हैं? तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी। तो इनसे इनके अलावा जो बच गए A, D, E, K, ये अघुलनशील हैं, जल में नहीं घुलते ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नर में शुक्राणु जनन किस नलिकाओं में होता है? किन नलिकाओं में होता है? ये होता है आपका शुक्र नलिका में, ठीक है, शुक्र नलिका में। उसके बाद है, एक प्रिंटर को 2 अलग अलग कंप्यूटर के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका केबल, ठीक है, सी ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम की बात की जाए तो सिक्किम राज्य की जनगणना जो है वो बिल्कुल कम है। और बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या की, तो वो लक्षद्वीप की है। और सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश का है 17, ठीक है। सिक्किम की अगर जनसंख्या की बात करें तो कितनी है आपकी? 6,688,000, ठीक है। इतनी जो है वो सिक्किम की जनसंख्या है। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है गौरी खान, ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की जा रही है? कहाँ पे की जा रही है ये की जा रही है आपकी भिवानी के अंदर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से, ठीक है। तो बात करें, देखिए चौधरी फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये आपका सोनीपत के अंदर है, ठीक है। चौधरी देवीलाल ये आपका सिरसा के अंदर है। महर्षि मार्कंडेश्वर ये आपकी कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर है। और दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय ये आपका मुरथल के अंदर है। तो ये इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद
निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ को पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इनमें से देखिए कौन सी हो जाएगी? कागज का जलना, भोजन का पकना, पानी का भाप में बदलना या फिर कोयले का जलना। तो जो ऑप्शन सी आपका पानी का भाप में बदलना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि पानी भाप बनता है और भाप से फिर पानी। ठीक है, तो वापिस आ जाता ना। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटों का, राज्यसभा की बात की जाए तो 5, लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं, किसको प्रयोग करते हैं? ये करते हैं आपका ऑप्शन डी, स्पिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में आती हैं प्राय कौन सी कीमत लेने वाली? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सिलेक्शन डे किस लेखक की प्रमुख रचना है? सिलेक्शन डे, तो ये हो जाएगी आपकी अरविंद अडिगा की। ठीक है, उसके बाद एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचती है कहलाती है, तो कौन सी होती है? जो OMR, जो हम सीट जिस पे एग्जाम देते हैं, वो जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, वो ही उसकी जांच जो है कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब उस अंतरिक्ष अमेरिकी अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। तो कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी वो था आपका कोलंबिया का। ठीक है, और कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1 फरवरी 2003 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, इस दुर्घटना में 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद है मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये होता है दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम। निम्न में से कौन से राजनीतिक ने SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो ये किए हैं राव इंद्रजीत सिंह ने दोस्तों। ठीक है, दक्षिण एशियन जो गेम्स हुए थे उनमें 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये आपका 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से। सी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी अगर बात करें नवग्रह कुंड के हिसाब से तो है कैथल। ठीक है, बाकी छोटी काशी भिवानी को भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना होता है। उसके बाद है कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो कौन से होते हैं? ये होते हैं परवलयी का अवतल दोस्तों। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परवलयी। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसके अंदर अभिसारी प्रवृत्ति के लिए होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं वो दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइटों में, सोलर कुकर में आदि में होता है। ठीक है, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वाली को भेजी जाती है? तो उस फाइल को बोलेंगे दोस्तों अटैचमेंट। ठीक है, कुछ भी अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम दूसरी फाइल जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता स्थित और शहीद भाप के इंजन का लोको शेड है और उसमें भारत के अंतिम भाप इंजन है। तो कौन सा है ये? रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी शहर में स्थित है ये। ठीक है, यहाँ भाप के इंजन का लोको शेड है जिसमें भारत के अंतिम भाप इंजन के साथ साथ स्टीम लोकोमोटिव द फेरी क्वीन भी सम्मिलित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? बीरबल का छत्ता तो कहाँ पे है ये? नारनौल के अंदर है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है ये। नारनौल कहाँ पे आता है? महेंद्रगढ़ में। और इसको किसने बनवाया था? बाल मुकुंद ने बनवाया था। ठीक है, और बाद में इसका नाम जो बीरबल का छत्ता जो है वो कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक है, रजिया बेगम का मकबरा आपको पता है कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे है?
कैथल के अंदर है दोस्तों, ठीक है। नाहर सिंह की बात की जाए तो ये वल्लभगढ़ के अंदर है। माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के है। और बीरबल का रंगमहल यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। सीधा ही हो गया ये तो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की, ठीक है। किसको कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है? ये करते हैं डाटा को। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? ये आपका पंचकुला के अंदर दोस्तों, ठीक है। और 1975 में इसको जो वो अभ्यारण्य बनाया गया, ठीक है, याद रखिए। ये एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। कौन सी नहीं है? बात करें डेटा सीरीज नहीं आता वहाँ पे, लॉजिकल, फाइनेंशियल, टेक्स्ट सभी ऑप्शन आते हैं, डेटा सीरीज नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के किस वर्ष तक तपेदिक मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक। उसके बाद भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था? पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था आचार्य विनोबा भावे ने 1958 में, याद रखना है 1958 में। दूध का दूध और पानी का पानी, मुहावरा बोलते हैं ना कि मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, तो ये क्या है? मुहावरा है, याद रखना है। शताब्दी में कौन सा समास है? 100 सालों की अवधि जो होता है वो शताब्दी होती है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। निम्न में से अव्यय कौन सा है? तो बात करें अव्यय की, अव्यय कौन से शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुषवाचक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता? अव्यय के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक और निपात। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से निपात शब्द है। निपात शब्द यहाँ पे बताना है किसी भी बात या किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, ठीक है। निपात को अवधारक भी कहा जाता है, जैसे कोई भी होता है भी, तो, तक, केवल, यानी जिस बात का असर उस वाक्य पे पड़े, ज़्यादा पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो काल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, तो क्रिया हिंदी में बोलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश का पार्ट। अब चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इडम्स। व्हाई डू यू फ्लाइट सी ऑफ मी? तो फाइट सी ऑफ मी यहाँ पे बताना, फाइट सी ऑफ का क्या मतलब हो जाएगा? फाइट सी ऑफ का मतलब हो जाएगा अवॉइड, ठीक है। ऑप्शन बी, किसी चीज़ को अवॉइड करना। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस ए गेम इन विच नो वन विन। जिस गेम में कोई भी ना जीते तो उसको बोलते हैं कौन सा गेम? ड्रा, यानी बराबर रह गए। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आफ्टर इनिशियल सेटबैक ऑल programs were successful due to the initiative of the new dynamic team। तो क्या हो जाएगा इसमें? यूज, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 98 का? डी ऑप्शन हो जाएगा, सब्सिक्वेंट, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ एरर माई फादर गिव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। तो इसमें क्या जाएगा? यूज बाइनोकुलर्स, एस लगेगा यहाँ पे जो बी इसमें, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। तो बी ऑप्शन जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, राइट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम आपने बताना है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट मीन्स क्या होता है? डिजेक्टेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है? इसका सेम मीनिंग बताना है, तो सेम हो जाएगा डिजेक्टेड, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल जो ये वीडियो होने वाले हैं। तो इन वीडियो को अगर पहले वाले सेट नहीं देखें तो उनको भी देख लीजिए और इनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च करें और वहाँ पे आपको ये ग्रुप मिल जाएगा पहला ही, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और आगे जितने भी वीडियो डालेंगे उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।
अब मैथ और रीजनिंग की क्लासें आपकी शुरू होने वाली हैं, तो जल्दी ही आप चैनल को ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।